जैन साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रिजेश गौतम एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान विद्या में। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। बच्चों, आज हम करने वाले इस वीडियो में क्या समानता श्रेणी क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी यानी इसके चैप्टर के नाम से समझ आ रहा है क्या। समांतर यानी समान अंतरों वाली क्या श्रेणी या फिर कोई लाइन हो उसमें समान अंतर हो उसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे आपका कैसे, जैसे 1 2 3, ये तो आपका लाइन से हो गया। जैसे अब यहाँ पे देखिए कितना, 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, इनमें अंतर कितना आया, +2 का, +2 का। यानी कोई भी अंतर हो, कोई भी श्रेणी हो, यानी जब हमारी कोई संख्या लाइन में दी जाती है, किसी क्रम में दी जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसे श्रेणी बोलते हैं। उसी क्रम को क्या बोलते हैं, श्रेणी। लेकिन वो क्रम कैसा हो, कोई अंतर कैसा हो, समान अंतर हो हर बार, वो तो क्या हो जाएगा, समानता श्रेणी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, समानता श्रेणी यहाँ पे कुछ नियम होते हैं, क्या होता है वो चीज हम देखते हैं। देखो बच्चों, आपको पता चले समानता श्रेणी क्या होती है। आने समान अंतरों वाली कोई लाइन या क्रम क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका क्या 8, ठीक है, 10, 12, ये आपको किसमें दिया गया है, समानता श्रेणी में दिया गया है। अब इसके कुछ नियम होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो क्या होते हैं, जिससे हम इसके पहले पद को क्या, प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद ए से। प्रथम पद क्या है, ए से। ठीक है, द्वितीय पद क्या है, A2, A1, A1 लिख दो, पर A2 लिख, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ऐसे आपका हो जाता है। अब कैसे करते हैं हम, देखो ये हो गया। अब आपके इसमें एक चीज और थी क्या, सार्वंतर। क्या, सार्वंतर क्या होता है, बराबर डी। ठीक है, डी होता है। और एक होता है आपका एन पद। एन पद निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, एन पद निकालने का फॉर्मूला पता क्या होगा, एन पद निकालने के लिए होगा A+N-1। ये क्या है, एन पर निकालने की ये चीज होती है। और एक होता है आपका क्या, क्या यानी क्या, श्रेणी का योगफल। योगफल निकालने के लिए, योगफल निकालने के लिए क्या होता है हमारा, योगफल निकालने के लिए होता है SN बराबर N/2 कोष्टक में A-N। ये चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, अब आपसे कह दे, इस प्रकार से चीजें होती हैं, इन्हें कैसे यूज करते हैं, इसमें कैसे क्या करते हैं, ये चीज हम जानेंगे। यानी समांतर श्रेणी प्रथम पद क्या होता है, ए। सार्वंतर होता है डी। एक चीज होती है, द्वितीय पद को A2 बोलेंगे। एक होता है क्या, एनो पद, जिसे AN भी बोलते हैं, यानी क्या AN। इस प्रकार से ये चीजें होती हैं, इनका कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो चीज हम जानेंगे। ठीक है, आगे आगे देखो, आगे जैसे ठीक इतनी चीज नोट कर लीजिए, इनका कैसे क्या होता है वो चीज हम जानते हैं, आइए। ठीक है बच्चों, जैसे आपका वो इस वीडियो इसमें क्या कह रहा है, ऐसे दे दिया, क्या कह देगा, आपसे कह देगा
सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी निम्नलिखित श्रेणी का आपको सर्वांतर ज्ञात करना होगा। एक श्रेणी दे देगा आपने, डॉट डॉट डॉट। अब कह देगा इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस ए। यानी क्या आपको क्या करना होगा? द्वितीय पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी कि क्रम में बड़ा होगा तो क्या करेंगे हम, या फिर A1 लिख दो, तो डी बराबर क्या होगा? 10 माइनस 8। तो डी बराबर हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। डी बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। यानी उसने क्या कहा? सार्वांतर ज्ञात करना था, तो डी हमारा आ गया। इसी में बोल देता क्या, इसमें बोल दे कि ये श्रेणी दी है तो इसका आपको 14वां पद ज्ञात कीजिए। चौदहवां पद ज्ञात कीजिए, ये चीज आपसे बोल देगा। 14वां पद यानी इसका क्या है? एनवां पद। तो क्या करते हैं हम, जो पद पूछे उससे कम ले लेते हैं। ठीक है, तो एनवां पद ज्ञात करने में क्या फॉर्मूला बताया था? एनवां पद ज्ञात करने में फॉर्मूला बताया था क्या? ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। ये चीज हमें बताई थी किसके लिए? एनवां पद ज्ञात करने के लिए। यानी क्या है हमारी? एनवां पद ज्ञात करना, यानी ए 14। इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो ए बराबर क्या हमारा? ए प्रथम पद है, तो प्रथम पद यहाँ पे लिख लो। ए बराबर हमारा क्या है? 8 है। और डी बराबर हमारा कितना है? डी बराबर कितना है हमारा? कितना है? 8। 8 आएगा, 2 आएगा हमारा? डी बराबर 2 आएगा। 2 है, क्योंकि 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी हमारी, 8 लिख गया था, लेकिन हमारा कितना लिख गया? 2 आएगा। ठीक है, डी बराबर 2 है। और एन पद कौन सा ज्ञात कर रहे हैं? एन बराबर कितना है? 14। 14वां पद ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञात करो। ये बार हमारा कितना है? 8 प्लस क्या, एन कितनी, एन पद कितना है? 14 माइनस कितना? 1। सारांश डी कितना है? 2। ठीक है, तो 8 प्लस कितना हो गया हमारा? 13 इंटू 2। ठीक है, तो 8 प्लस कितना? 36। 13 दूनी 36 है, 26। 26 13 दूनी कितना होता है? 13 दूनी 26। इन दोनों को आप जोड़ दो। अब कितना हो जाएगा? 34। यानी कि ये 14 पद कितना आया? 34। यानी 14वें नंबर पे कितना आएगा आपका? 34 आएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको ज्ञात करना होता है। इसका प्रूफ पता चलेगा। यानी सारवांश श्रेणी यही क्या, सर्वों का अंतर, यानी सभी अंकों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? सारवांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे आपसे एक चीज और बेटा, जैसे अगर आपकी कोई श्रेणी दे दे,
इस पर ऐसे दे दे और कह दे ज्ञात कीजिए क्या है यह क्या है, सारवांता श्रेणी है या नहीं, ये भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले आप पहला निकालो, D1 बराबर क्या, A2 माइनस A1, D2 कितना, A3 माइनस A2 और D3 कितना, A3 माइनस A4। इस प्रकार से हम निकालेंगे 3 तक। अगर हमारा हर बार अंतर सही आएगा तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, अगर नहीं आया तो हमारी सार्वंतर श्रेणी नहीं है। तो देखो ए बराबर A1 लिख लो, A1 बराबर हमारा कितना है, A1 बराबर 2 और B1 A2 बराबर 4 और A3 बराबर 6 और A4 बराबर कितना है, 4। अब D1 निकालो, D1 बराबर क्या निकालें, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 4। A1 कितना है, 2 बराबर 2। चलो ये तो अंतर 2 आ गया हमारा। अब D2 निकालो, D2 बराबर कितना है, A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है, 6। A2 कितना है हमारा, 4 बराबर कितना, ये भी 2 बचा हमारा। चलो इस बार हमारा आ गया। अब निकालो D3। D3 कितना, A3 माइनस A4। A3 कितना हमारा, A4 कितना है, 4 और A3 कितना है हमारा, 10 है हमारा। 10 कितना है, 10 माइनस कितना, 10 कितना बचेगा, -6। थोड़ा बहुत बता दिए करो, आप कमेंट बताते नहीं हो, क्यों नहीं बताते, ध्यान दो पढ़ाई पर। अगर लिखने में हमसे भी गलती हो जाए बता दीजिए करो, बेझिझक होकर सर आपने यहाँ पे गलती कर दी, कृपया करके सुधार लीजिए। इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि गलतियां इंसान से होती है, ठीक है, हमसे भी होगी गलती, ऐसा नहीं हम सर बने हमारी गलती नहीं, गलती सबसे होती है, तो बताया करो, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने अंतर निकाला तो 2 बार तो एकदम सही आ गया, तीसरी बार में नहीं आया, तो यानी क्या है, ये हमारी सर्वांतर श्रेणी नहीं है। क्या है, हमारी सर्वांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। ऐसे हमको ज्ञात करना होता है, यानी क्या करेंगे, जो पूछे, यानी कि हमको डी निकालनी होती, क्या करेंगे, जो आपका वो होगा क्या, और D2 पूछे, ऐसे पूछ सकता है इसमें D1 बताइए, D2 का मान बताइए, तो क्या करेंगे, और D2 पूछे तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला होगा उसमें से घटा देंगे, यानी कि उससे एक से बड़े से छोटे उसको घटा देंगे, किससे, D2 पूछेगा तो D3 से घटा देंगे, D4 पूछेगा तो D3 से घटा देंगे, ठीक है। अगर D6 पूछेगा तो क्या करेंगे, D6 माइनस 5, ऐसे करेंगे। D6 पूछेगा तो, D1 पूछे तो क्या किया, D2 समझ क्या घटाया D1, तो D6 पूछे तो किसमें से घटाएंगे, D6 को किसमें से घटाएंगे, D7 से, ठीक है। इसमें हम निकालते हैं, यानी कि एक बड़े से छोटा घटा देंगे, इस प्रकार से हम हो गया। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। आपका दे देगा, एक सवाल दे दिया आपका, 8 3 -2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और क्या कह देगा, और कह देगा पता है क्या, इसमें बोल देगा कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। वो आप कैसे करोगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी श्रेणी दे, सबसे पहले उसमें प्रथम पद, सार्वधातुक और एनवा पद, ये तीन चीज देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले श्रेणी का प्रथम पद देखेंगे। ए बराबर कितना है 8। किसी भी श्रेणी में आप समानता श्रेणी हो, सार्वधातुक श्रेणी हो, तो आपको उसमें क्या करना, समानता श्रेणी दी गई हो उसमें सबसे पहले दो चीजों का ज्ञान जरूर होना चाहिए, ए का और सार्वधातुक डी का। ये दो चीजों का ज्ञान होगा तो ये आप सार्वधातुक श्रेणी कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो देखो डी बराबर सार्वधातुक डी निकालो, कितना निकलेगा, क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 3, कितना है -5, 8 है, कितना है 8 है, 8 लिख दिया हमने। तो डी बराबर क्या आ गया -5। जो प्रथम 22 पदों का योग दिया, 22वां पद ज्ञात करना, तो क्या है, तो हमारा डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर -5 आ गया। और क्या है, एन बराबर हमारा कितना आ गया, एन बराबर हमारा 22 है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रथम 22 पदों का आपको क्या करना है, प्रथम 22 पदों का क्या योगफल ज्ञात करना। इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2n कोष्टक में 2a प्लस n-1 का होल डी। ये एक फॉर्मूला होता है आपका। इससे क्या निकाले, प्रथम 22 पदों के योग के लिए फॉर्मूला है आपका। ये प्रथम 22 पदों के लिए योग के लिए एक फॉर्मूला है, प्रथम प्रथम पदों के लिए ये आपका फॉर्मूला लगेगा। तो एस एन बराबर एन बराबर कितना हमारा 22 रख दो बट्टे 2 मल्टीप्लाई ए बराबर कितना है 8 रख दो प्लस एन कितना है हमारा 22 -1, डी कितना हमारा -5। ये -5 कांस्टेंट क्यों लिखा, क्योंकि डी का गुणा हो रहा है इस वजह से। एन बराबर कितना 22 बट्टी में 2 सूत्र वाला 2 मल्टीप्लाई ए बराबर कितना है हमारा 8 डाल दिया, प्लस का चिन्ह प्लस लगाया, एन बराबर कितना है 22 -1 कोष्टक में। और कोष्टक में क्यों लिखा, क्योंकि माइनस का और डी का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से हमने ऐसे लिख दिया। इसको काट दो, कटेगा कितनी बार 11 बार, कर दो 11 कितना 8 दूनी 16 प्लस के कितना 21 बचा -5 -5 का 21 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा माइनस के 105। कोष्टक को खोल दो, ये प्लस का प्लस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई क्या गया -11। इसको इसमें से घटा दो, कितना बचेगा, घटा दो कितना 105। आपको माइनस का 105 है तो एक 16 में से 105 घटा दो, ऐसे नहीं आप उल्टा घटा दो, कितना 105 में से कितना 16 घटा दो, कितना बचेगा, यानी कैसे 105 से 16 घटा दो तो आपका है कितना 99। 89 कैसे 99, देखो यहाँ से कैसे करें हम, ऐसे घटाते हैं ना,
ऐसे घटा दें, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 15, 15 से 6 जाए कितना बचेगा, 6 गया, 6 7 8 9 बचा, ठीक है। यहाँ पे 9 रह गया, 1 गया, 8 बचा। इस प्रकार से हमारा कितना आ गया, 89 आ गया। अब 11 के अंदर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस के 900 कितना 79, यानी 979 हमारा क्या आ जाएगा, प्रथम 22 पदों का योग। इसी प्रकार हम क्या कहते हैं, ऐसे हम क्या कहते हैं, समानता श्रेणी से ही कहते हैं, यानी कि क्या सर्वों का अंतर आपका बराबर होना चाहिए। जिस पर मैंने बताया था, ऐसे श्रेणी आपकी दी गई हो, उसमें आपको इतना ज्ञान हो गया, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, यानी किस क्रम में लिख जाती है, जैसे A1, A2, A3, A4 डॉट 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 अनंत AN, लास्ट में AN, यानी पता नहीं कहाँ तक लिखी जाए, एनो पद पता ही नहीं हमें, वो क्या होता है, वही एनो पद होता है जो ना पता हो उसे एन बोलते हैं। AN तक लिखती चली जाएगी। और डी हमने बोल दिया था, डी निकालने क्या होता है, A2 माइनस A1। ये क्या है, ये हमारी समांतर श्रेणी यानी सर्वाणों का अंतर, उसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और आगे देखो थोड़ा और, बोले क्या है आपकी समांतर श्रेणी है या नहीं, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, 3 अंक तक डॉट डी निकाल लो, और हर बार डी बराबर आएगा तो हमारा समांतर श्रेणी है, डी निकाल दो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, D1, या फिर ऐसे ही पूछ लेगा, D1 ज्ञात कीजिए, D2 ज्ञात कीजिए, D3 ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे पूछ लेता कि आपको D3 ज्ञात करना है, यानी क्या D3, तो D3 कहाँ से ज्ञात करें, D3 ज्ञात करने के लिए क्या होगा, D4 माइनस A4 माइनस A3, यानी जो पूछेगा उसके बड़े वाला आगे वाले में से उसको घटा देंगे। ठीक है, तो कैसे, बराबर, इसमें A बराबर कितना है 6 यानी A1, और A2 कितना है 8, A3 कितना हमारा 10, और A4 कितना है 12, यही चीज है। ठीक है, अब देखो A4 कितना हमारा 12, चिन्ह किसका है, माइनस का। A2 कितना हमारा, A2 पे A3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, क्या पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है तो A3 लिखेंगे। A3 कितना है हमारा 10 लिख दो, तो बराबर कितना बचेगा 2, D3 कितना है हमारा 2। ये क्या हमारी, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा समांतर श्रेणी क्या होती है आपको, आगे हम और सवाल करेंगे। इस वीडियो में इतना, थैंक यू, धन्यवाद।